Bear barges into school Mole's 11-year-old friend comes to rescue. बियर एक भालू बार्जेज, बार्ज का अर्थ होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। तो एक भालू ज़बरदस्ती घुस जाता है इनटू स्कूल, स्कूल के अंदर। मोल्स, मोल का मतलब होता है चीर फाड़ कर देना, चोट पहुंचा देना, क्षत विक्षत कर देना। और वो घायल कर देता है 11 ईयर ओल्ड, 11 साल के एक बच्चे को। फ्रेंड, और उस लड़के की फ्रेंड कम्स आती है टू रेस्क्यू, बचाने के लिए। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना या बचाव करना। तो एक भालू ज़बरदस्ती स्कूल के अंदर घुस जाता है, 11 साल के एक बच्चे को घायल कर देता है, और उस बच्चे की जो फ्रेंड है वो उसे बचाने के लिए आगे आती है। ये फ़ोटो दी गई है उन बच्चों की जिस पर हमला हुआ, और यहाँ पे वो उस बच्चे की फ्रेंड भी है जिसने उसको बचाया। यहाँ लिखा है आरव वॉज रेस्क्यूड, आरव नाम का ये बच्चा वॉज रेस्क्यूड, बचाया गया। आफ्टर, बाद, हिज फ्रेंड, जब उसकी दोस्त, रैन, दौड़ी, रन की सेकंड फॉर्म रैन होती है, टूवर्ड्स, की ओर, बियर, भालू की, टू डिस्ट्रैक्ट इट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भंग करना, ध्यान हटाना। तो आरव नाम के इस बच्चे को तब बचाया जा पाया जब इसकी दोस्त भालू की तरफ दौड़ी ताकि भालू का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सके, भालू का ध्यान हटाया जा सके उधर से। स्कूल ऑन हिल साइड, ये जो स्कूल है ऑन हिल साइड, ये हिल साइड पे है यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में है। लैक्स, तो इसमें कमी है, लैक का मतलब कमी होना। प्रॉपर बाउंड्री वॉल, प्रॉपर का मतलब उचित, और बाउंड्री वॉल आप समझिए कि वॉल का मतलब दीवार और बाउंड्री का मतलब यही चार दीवारी जो होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्कूल जो है पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, और इस स्कूल में सही से बाउंड्री वॉल की हुई नहीं है, चार दीवारी इस स्कूल की ठीक से नहीं हो रखी है, और इसी कारण से भालू वहाँ पे अंदर घुस आया। 11 ईयर ओल्ड आरव पुंडीर, 11 साल का एक बच्चा जिसका नाम आरव पुंडीर है, अराइव्ड, वो पहुँचा, एट हरिशंकर जूनियर स्कूल, हरिशंकर जूनियर स्कूल में, इन चमोली, जो चमोली के अंदर है, लेटर देन यूजुअल, लेटर देन यूजुअल मतलब जिस समय और दिन पहुंचता था उससे बाद में पहुंचा। ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह को। फॉलोइंग के चलते, एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी के चलते। आफ्टर 2 स्टूडेंट्स, जब 2 छात्र ऑफ स्कूल, इस स्कूल के, हैड काउंटर्ड, काउंटर का मतलब होता है मुठभेड़ होना या सामना होना। ए ब्लैक बियर, एक ब्लैक भालू का, ए डे अर्लियर, एक दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले स्कूल के 2 छात्रों का सामना या मुकाबला एक ब्लैक बियर से हो गया था। तो एडवाइजरी जारी की गई थी, यानी कि सलाह दी गई थी कि भाई थोड़ा लेट आएँ ज़रा स्कूल। तो उसी के चलते ये बच्चा स्कूल में थोड़ा लेट पहुंचा। बेयरली मिनट्स आफ्टर क्लासेस बिगेन, बेयरली मुश्किल से, मिनट्स आफ्टर कुछ ही मिनट के बाद, क्लासेस बिगेन, क्लासेस शुरू हुई थी। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन होती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्लास शुरू ही हुई थी कि उसके कुछ ही मिनट के बाद 2 बियर्स एंटर्ड, 2 बियर्स, 2 भालू, एंटर्ड, घुस आए, प्रवेश कर गए, द जूनियर प्राइमरी स्कूल, इस कैंपस, इस जूनियर प्राइमरी स्कूल के कैंपस में। एंड अटैक्ड, और हमला बोल दिया आरव, आरव के ऊपर। एक क्लास 6 स्टूडेंट, जो कक्षा 6 का छात्र है। ट्रिगरिंग पैनिक, और ट्रिगर का मतलब होता है कारण बनना या शुरू होना। पैनिक, पैनिक का मतलब भय, और इससे भय व्याप्त हो गया अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। एंड स्टाफ, और स्टाफ के बीच में, यानी कि जो टीचर्स वगैरह थे, जो दूसरे वहाँ पे काम करने वाले लोग थे स्कूल के अंदर, सब भय में आ गए। एज स्टूडेंट्स रस्ट इनटू क्लासेस,
जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, रस्ट वो दौड़े इनटू द क्लासेस, कक्षाओं में, यानी कि कमरों की ओर दौड़े अपने अपने। एंड बोल्टेड द डोर्स, और उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, कुंडी लगा ली मतलब। वन ऑफ बियर्स, ये 2 बियर आए थे ना, तो इन 2 में से एक बियर जो था, क्लो का मतलब होता है पंजे मारना, तो उसने पंजा मारा। एंड पुश्ड, और धक्का दिया, अगेंस्ट द क्लासरूम डोर, यानी कि जब बच्चे दौड़ के क्लासरूम में घुसे, दरवाज़ा बंद किया, तो उसमें से एक भालू ने दरवाजे पे पंजा मारा दरवाज़ा खोलने के लिए क्लासरूम का। वाइल, जबकि चिल्ड्रन हिड इनसाइड, जबकि बच्चे जो है, इनसाइड का मतलब अंदर, और हिड जो है वो हाइड की फॉर्म होती है, पास्ट टेंस होता है, जब बच्चे जो है कमरों के अंदर छिपे हुए थे। आरब वॉज रेस्क्यूड, आरब को बचाया जा सका। आफ्टर, जब अनादर स्टूडेंट, एक दूसरी छात्रा, 12 ईयर ओल्ड, जो 12 साल की थी, नाम दिव्या चौधरी उसका है, रैन, वो दौड़ी, टूवर्ड, की ओर, द बियर, भालू की, यानी कि जब वो भालू की ओर दौड़ी, टू डिस्ट्रैक्ट इट, इसका ध्यान भंग करने के लिए। सफरिंग इंजरीज, और इसको भी चोटें आई, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, यानी कि जब उसने भालू का ध्यान भंग करने की कोशिश की ताकि अरब को वो छोड़ दे, तो इस लड़की को भी चोटें आई, लेकिन इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। बोथ चिल्ड्रन, दोनों ही बच्चे, सस्टेन्ड इंजरीज, सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, दोनों ही बच्चों को चोटें आई, टू दियर हैंड्स, उनके हाथों में, एंड लेग्स, और उनकी टांगों में, एंड आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, और उनका इलाज किया जा रहा है। स्कूल ऑफिशियल्स सेड, स्कूल के जो ऑफिशियल हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने ऐसा कहा। इन ए वीडियो रिकॉर्डेड आफ्टर द इंसिडेंट, इन ए वीडियो, एक वीडियो में, रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड की गई, आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद, बाय टीचर उपेंद्र सती, उपेंद्र सती नाम के टीचर के द्वारा घटना के बाद जो एक वीडियो रिकॉर्ड की गई, उसमें द शेकन बॉय, शेक का मतलब हिलना या डरा हुआ, तो जो डरा हुआ बच्चा था, डिस्क्राइब्ड, इसने वर्णन किया, द अटैक, इस हमले का। क्या बताया इस लड़के ने? आई हर्ड, मैंने सुना, पीपल, लोगों को, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, अबाउट ए बियर, एक भालू के बारे में। तो मैंने सुना कि लोग एक भालू के बारे में चिल्ला रहे थे। एंड लुक्ड द अदर वे, और मैंने दूसरी ओर देखा। नॉट नोइंग इट, नॉट नोइंग इट, और मुझे पता ही नहीं चला, इट वॉज राइट बिहाइंड मी, कि ये तो ठीक मेरे ही पीछे था। राइट बिहाइंड का मतलब ठीक पीछे, यानी कि लोग भालू भालू करके चिल्ला रहे थे कि भाई भालू आया, भालू आया, तो मुझे नहीं पता था कि किधर से आ रहा है, क्या है, तो मैं दूसरी साइड को देख रहा था। लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई मतलब मुझे पता चला है तो ठीक मेरे ही पीछे। इट ग्रैब्ड मी, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, इस भालू ने मुझे पकड़ लिया, फ्रॉम द बैक, पीछे से। आई ट्राइड टू फ्री, आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, टू फ्री, आज़ाद होने के लिए, मुक्त होने के लिए, यानी कि उससे छूटने की मैंने कोशिश की। आई ट्राइड टू फ्री माई सेल्फ, मैंने स्वयं को उससे छुड़ाने की कोशिश की। एंड रैन, और मैं वहाँ से भाग गया। बट, लेकिन, अनादर बियर, लेकिन जो दूसरा भालू था वो स्टैंडिंग, वो खड़ा था, नियर द बुशेज, झाड़ियों के पास, बुश का मतलब झाड़ी होता है। एंड पाउंस्ड ऑन मी, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना, ऑन मी, मेरे ऊपर। लेकिन दूसरा भालू जो झाड़ियों के पास खड़ा था, उसने मेरे ऊपर झपट्टा मारा। सती सेड, सती ने कहा, द स्कूल हैड वॉलेंटरीली डिलेड, सती ने बताया कि स्कूल हैड वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर, डिले का मतलब होता है देर करना। तो स्कूल के टाइमिंग में थोड़ी सी डिलेड टाइमिंग, देखो आगे लिखा है, तो स्कूल का जो टाइमिंग है तो उसमें जानबूझकर ही थोड़ी डिले कर दिया गया है, टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। एंड और द अटैक टुक अराउंड 9:15 AM,
ठीक है। तो जानबूझकर थोड़ा स्कूल के टाइम को बढ़ाया गया है और ये जो अटैक है, ये जो हमला है, टुक प्लेस, ये घटित हुआ। देखो टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस होती है अराउंड 9:15 AM, सुबह को लगभग 9:30 बजे। ही पॉइंटेड आउट, उसने पॉइंट आउट किया दैट, टीचर ने उन्होंने बताया, मतलब टीचर ने, द स्कूल के स्कूल जो है इज लोकेटेड, वो स्थापित है या स्थित है ऑन ए हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में, सराउंडेड, ये घिरा हुआ है, बाय बुशेज, झाड़ियों से, एंड लैक्स ऑफ प्रॉपर बाउंड्री वॉल, और लैक का मतलब होता है कमी होना, प्रॉपर का मतलब उचित, बाउंड्री वॉल का मतलब चार दीवारी, और चार दीवारी की भी उचित व्यवस्था नहीं है, सही से चार दीवारी नहीं हो रखी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल सेड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जो वन विभाग के अधिकारी हैं, सेड, उन्होंने कहा, दे हैव नाउ सेट अप केजेस, केज का मतलब होता है पिंजरा, तो उन्होंने अब पिंजरा लगा दिया है, एंड सोट परमिशंस, और परमिशन मांगी जा रही है, टू ट्रैंकुलाइज और ट्रैप द बियर, ट्रैप का मतलब पकड़ना और ट्रैंकुलाइज का मतलब होता है शांत करना या बेहोश करना। तो भालुओं को पकड़ने के लिए और उनको ट्रैंकुलाइज करने के लिए परमिशन मांगी गई है। स्कूल्स हैव ऑल्सो बीन एडवाइज्ड, स्कूलों को सलाह दी गई है, टू ओपन, खोलने के लिए, आफ्टर 10 AM, 10 बजे के बाद। तो ऐसा बताया, कहा गया है स्कूलों से कि भाई 10 बजे के बाद ही स्कूल खोले जाएं। सैड सर्वेश दुबे, ये बात सर्वेश दुबे ने कही, DFO रुद्रप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग के DFO हैं। अनादर बियर अटैक हैड अकर्ड, अनादर अन्य, बियर अटैक भालू का हमला, हैड अकर्ड घटित हुआ। देखो हैड आ रहा है, अकर की थर्ड फॉर्म अकर्ड आ रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो भालू का एक दूसरा हमला सामने आया, इन चमोली के मैरोदा एरिया, मैरोदा क्षेत्र में, ऑन संडे इवनिंग, संडे की शाम को, इंजरिंग, और इस हमले में घायल हो गया, ए ब्लेजर, एक गांव वाला। जसपाल सिंह नोज, जसपाल सिंह की जो नाक है यह अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होता है। तो जसपाल सिंह की जो नोज है वो सीवियरली इंजर्ड, वो बुरी तरह से घायल हो गई। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड, उन्हें फर्स्ट एड दी गई, एंड रस्ट टू एम्स ऋषिकेश, और उन्हें एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, एन ऑफिशियल सेड, ऐसा एक अधिकारी ने बताया। एज पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेटा, एज पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेटा के अनुसार, जो वन विभाग ने जानकारी दी उसके अनुसार, 64 ह्यूमन डेथ्स, 64 मानवों की हत्या, एंड 467 इंजरीज, और 467 लोग घायल हुए, हैव बीन रिकॉर्डेड, ये घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं, सो फार, अब तक, दिस ईयर, इस साल, इन उत्तराखंड के अंदर, इन वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंसिडेंट, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड यानी कि जो जंगली जानवरों से संबंधित घटनाएं घटित हुई हैं, तो इसमें जो है 64 लोगों की तो मृत्यु हुई है और 467 लोग जो है जंगली जानवरों के द्वारा घायल कर दिए गए हैं। ऑफ दीज ब्लैक बियर्स, और जो ब्लैक बियर है, जो काले भालू हैं, अकाउंटेड फॉर, वो जिम्मेदार हैं, एटलीस्ट, कम से कम, 8 डेथ्स, 8 मृत्यु के लिए, यानी कि ब्लैक बियर थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है इसका मतलब, एंड 95 इंजरीज, और 95 लोगों को घायल करने के लिए ब्लैक बियर जिम्मेदार है। इन ए रिसेंट केस, हाल ही में जो एक मामला सामने आया, एक ब्लैक बियर विद कर्व्स वॉज स्पॉटेड, वो कर्व नहीं है, क्यूब है, क्यूब का मतलब होता है उसके बच्चे, तो एक ब्लैक बियर अपने बच्चों के साथ वॉज स्पॉटेड देखा गया, इन द फ्रंट यार्ड में, ऑफ हाउस, घर के, इन उत्तरकाशी के अंदर। तो उत्तरकाशी के अंदर एक घर के आंगन में एक भालू अपने बच्चों के साथ देखा गया, और कैसा था वो, ब्लैक बियर था।